श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और गुरुजी ने गुप्त नवरात्रे का बहुत महत्व बताया है। माघ का पावन महीना चल रहा है और कल है गुप्त नवरात्रि का शुक्रवार। तो इस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। छोटा सा उपाय है, आपके घर पे ही करना है। यह उपाय किन लोगों के लिए है? यदि आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है या अन्य कोई समस्या आपके घर में चल रही है, तो छोटे से उपाय को आप अवश्य ही कीजिएगा। चलिए उपाय शुरू करते हैं। तो इस उपाय में आपको 3 हरी इलायची लेनी है और थोड़ा सा कपूर लेना है। तो पहला जो उपाय है उसमें आपको क्या करना है, शाम के समय सूर्यास्त के बाद यानी कि शुक्रवार के दिन शाम के समय में आप यह उपाय किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं, पर अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं माघ महीने के, तो अवश्य ही कीजिएगा। थोड़ा सा कपूर एक दीपक के अंदर डाल लीजिए या तो एक कटोरी में डाल लीजिए। कटोरी में रख करके जो 3 हरी इलायची ली है उसमें से 1 हरी इलायची आपको ले लेनी है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जिससे आप अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर जा कर के इस कपूर को प्रज्वलित कर दीजिए और उसमें 1 हरी इलायची को डाल दीजिए। और आपके दरवाजे पर जहाँ हम शुभ लाभ लिखते हैं या आपने शुभ लाभ लगा कर रखे हो स्टिकर या फिर स्वास्तिक बना कर रखा हो आपके दरवाजे पर, तो उनकी आरती कीजिए। उसी कपूर वाली इलायची से आरती उतार करके आप अंदर प्रवेश करिए। अंदर आपके पूरे घर में इसकी ज्योति को घुमाइए, सब कोने कोने में उसको घुमा लीजिए सारे घर में। इससे जो इलायची की खुशबू जो आती है ना, उससे माता लक्ष्मी जी आकर्षित होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि चुंबक की तरह खिंची आ जाती हैं। तो आप इस छोटे से उपाय को यदि नवरात्रि के शुक्रवार के दिन कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा वैभव की कभी कमी नहीं होगी, तरक्की होगी। तो अवश्य ही छोटा सा उपाय है, कल के दिन करके देखिएगा। दूसरा जो उपाय है वह मनोकामना पूर्ति उपाय है। आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई मनोकामना हो, तो इससे अवश्य ही पूरी होगी। इसमें आपको, अब आपने 1 हरी इलायची का उपाय कर लिया है, 2 हरी इलायची बची है, उसमें से 1 हरी इलायची लेनी है और 1 चुटकी हल्दी लेनी है। 1 चुटकी हल्दी को आप गीला कर लीजिए थोड़ा सा जल डाल के। फिर उस हल्दी में आपको हरी इलायची को डुबा लेना है, अर्थात पूरी हल्दी उस इलायची के ऊपर लपेट लेना है। उसके बाद आपको आपके घर में तुलसी मैया का गमला होगा, वहाँ पर जा कर के इस हरी इलायची को, थोड़ी सी मिट्टी को उठा करके उस मिट्टी के अंदर इस इलायची को गाड़ देना है। पर शाम के समय करेंगे तो आप ध्यान रखें कि तुलसी मैया का स्पर्श ना हो। रात्रि के समय पौधों के स्पर्श नहीं किया जाता है, तो आप उन्हें स्पर्श न करके थोड़ी सी मिट्टी में अलग से ऐसे गाड़ दीजिए कि वो छुआए नहीं आपसे। तीसरा 2 उपाय हमने कर लिए हैं। अब हमारे पास 1 हरी इलायची बची है। अब इसका आपको क्या करना है, हरी इलायची को लेकर के थोड़ा सा शहद लीजिए और शहद को उस हरी इलायची के ऊपर लपेट लीजिए, अर्थात पूरे शहद से उसको गीला कर लीजिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे जाना है आपको। यदि रात्रि में यह उपाय कर रहे हैं, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके घर में जो भी शिवलिंग विराजमान है उसके ऊपर आप यह उपाय भी कर सकते हैं। तो हरी इलायची को आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस हरी इलायची को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देता है, उसकी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण अवश्य ही कर देते हैं। शुक्र ग्रह जो होता है धन का आकर्षित करता है। हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो घर में धन की कमी नहीं आती है। माता लक्ष्मी का पावन दिन होता है शुक्रवार, तो इस दिन हम धन प्राप्ति के जितने भी उपाय करते हैं वह अपने आप में सिद्ध होते ही हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य ही लाइक करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, वीडियो कहीं पर समझ नहीं आए, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपका अपना चैनल है और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।